90 लाख रुपया उन्होंने जमा किया था और किसानों का कहना है कि हमारे बगैर दस्तखत के वो पैसा निकाल लिया गया। ये हमारे यहाँ 10:30 से 4:30 और लंच 2:30 से 3 वही चल रहा है, पुराना नहीं चेंज हुआ है। नहीं, आरबीआई का गाइडलाइन है कि बैंक में लंच नहीं करना है, एक एक आदमी जाके लंच करके आ जाएगा। पैसा निकल जा रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है। नहीं, वो सोसाइटी अलग है, वो बचत बैंक है, वो बचत बैंक है, ये जिला सहकारी बैंक है। जो है लगभग आधे घंटे से खड़े हैं बैंक में पैसा निकालने के लिए और डालने के लिए ये सारे लोग, और रिजर्व बैंक की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इस समय मैं मौजूद हूं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में, शाखा भिलाई 3। इस शाखा से लगभग 30 लोगों के खाते में घपला किया गया है और लगभग 90 लाख रुपए की हेराफेरी की गई है। ये हेराफेरी बैंक प्रबंधक के द्वारा की गई है या किसी अन्य के द्वारा की गई है। फिलहाल 3 लोगों के ऊपर इस मामले में एफआईआर हुई है। एक को सस्पेंड कर दिया गया है और 2 को बैंक से निकाल दिया गया है। ये मामला फिर एक बार उभर कर सामने आया है क्योंकि किसान परेशान है, क्योंकि उनका पैसा नहीं मिल रहा है। किसी किसान का 6 लाख है, किसी का 10 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का 1 लाख है। ऐसे 30 लोगों का पैसा है और ये जो 30 लोगों का पैसा है लगभग 90 लाख रुपए की राशि है। आइए इस मामले में बैंक के जो मैनेजर हैं उनसे मिलकर सारी जानकारी लेते हैं कि मामला अब कहां तक पहुंचा। इस समय मैं हूं जिला सहकारी बैंक भिलाई 3 में, जो भिलाई 3 चरौदा में स्थित है। यहाँ पे लगभग 30 लोगों ने, 30 किसान हैं जिन्होंने पैसा जमा किया था। लगभग 90 लाख रुपया, 90 लाख रुपया उन्होंने जमा किया था और किसानों का कहना है कि हमारे बगैर दस्तखत के वो पैसा निकाल लिया गया। ये मामला 2023 से चल रहा है। 2023 में भी ये मामला उठा था और मैनेजर के ऊपर बात आई थी, तो मैनेजर ने कर्मचारियों के ऊपर एफआईआर करवा दिया था। तो मैनेजर साहब हमारे पास अभी फिलहाल, हम वहीं आए हैं और इनसे पूछेंगे कि सही जानकारी क्या है। सही जानकारी ये है कि वहाँ के तत्कालीन सोसाइटी मैनेजर नीति दीवान के द्वारा शिकायत दर्ज किया गया था हेड ऑफिस मुख्यालय में, मुख्यालय द्वारा जांच करवाया गया। तो मुख्यालय के जांच में 3 आरोप, उसमें 3 के कर्मचारी के विरुद्ध आरोप हुआ है। उसमें नीति दीवान, गजानन सिरके और ठीक है सर, वो जो भी है जी। अभी आपका कहने का मतलब है कि किसानों ने पैसा जमा किया और वहां से सोसाइटी से हेरा फेरी हुई, आपके कहने का? हाँ, सोसाइटी से हेरा फेरी किया गया और यहाँ से नहीं हुई? यहाँ से नहीं हुआ। आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? नहीं, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, चूंकि लेन देन सोसाइटी मैनेजर के द्वारा वहाँ किया जाता था। तो ये बैंक क्यों खोला गया फिर? ये इसके अंतर्गत आता है और हमारा मुख्यालय के द्वारा जांच किया गया है। मुख्यालय के द्वारा ही उन लोगों के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए हमको निर्देश प्राप्त हुआ था और उसी के आधार पे हमने वहाँ भिलाई 3 थाना में एफआईआर दर्ज किए थे। तो एफआईआर जो है मैनेजर के ऊपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैनेजर जो वहाँ संबंधित सोसाइटी मैनेजर था उसके ऊपर हुआ है ना, वो सोसाइटी मैनेजर के द्वारा ऊपर हुआ है। उस समय आप कहाँ थे? मैं तो 2022 आखिरी में आया था मैं। अब ये मामला 1 साल पहले का है, मामला 1 साल पहले का है। लेकिन 2023 में उजागर हुआ था। उजागर हुआ था, वो तो 1 साल लग गया ना उजागर होते होते उसका। जब रिकॉर्ड खंगाले उसका तब हुआ, तब हमने मुख्यालय को, सोसाइटी संबंधित सोसाइटी मैनेजर द्वारा मुख्यालय को सूचना दिया गया और सोसाइटी मैनेजर के पत्र के मतलब पत्र के संदर्भ में जांच किया गया मुख्यालय द्वारा, जिसमें 3 लोगों को दोषी पाया गया है। 3 लोग कौन कौन है वो? नीति दीवान, गजानन सिरके और गोपाल वर्मा। इन तीनों ने हेराफेरी की? हाँ, इन तीनों ने हेराफेरी किया। इसमें मैनेजर कौन है? मैनेजर नीति दीवान है। तो नीति दीवान अभी कहाँ है? अभी तो सस्पेंड है वो।
उसका अभी सस्पेंड करके उसको अंडर तरफ अटैच किए। और वो 2 लोग बाकी? बाकी 2 लोग को निकाल दिया गया है सोसाइटी द्वारा। तो अब इन लोग का पैसा कैसे मिलेगा? अब उसके लिए मुख्यालय द्वारा चिट्ठी लिखा गया है तहसीलदार जी को, और उनके नाम से कितना कितना जमीन है उसको बिक्री करके वसूली करवाने के लिए उन लोग के। किसका जमीन? जिसका जो गबन किए हैं उसका। उनका जमीन बिक्री करेंगे? हाँ, उसका जमीन मुख्यालय द्वारा निर्देश हुआ है कि उसका जमीन का पता करो, उसके बाद हमको दो, हम उसका जमीन नीलामी करवा के किसानों को पैसा जमा करवाएं। अभी हम किसानों के पास गए थे तो किसानों ने सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप लगाया। मेरे ऊपर क्या आरोप लगा? मेरे पास तो उसका पैसा ही जमा नहीं हुआ है, तो मेरे ऊपर किसान से तो मेरा कोई लेना देना नहीं, वो सोसाइटी के द्वारा हुआ है। सोसाइटी से पैसा यहाँ आता है ना? आता है तो, लेकिन सोसाइटी में निकलता कहाँ से है? निकलता हो तो सोसाइटी वाले देते हैं ना। कैश कहाँ से निकलता है? केस यहाँ सोसाइटी मैनेजर तो और हेर फेर यहाँ होगा कि सोसाइटी में होगा? सोसाइटी में होगा ना भाई। आपका खाता है यहाँ, आप निकालोगे पैसा, आप आओगे तब निकलेगा। तो सोसाइटी मैनेजर विड्रॉल फॉर्म कहाँ भरते हैं? विड्रॉल फॉर्म तो वहीं यहाँ वो चेक देते हैं ना वो लोग सोसाइटी में। नहीं, यहाँ देते हैं कि सोसाइटी में देते हैं? वो किसान लोग सोसाइटी में देते हैं। यहाँ आप क्या करने आते हैं? यहाँ कोई नहीं आते सोसाइटी वाले, यहाँ वो लोग कोई नहीं आते, वो तो वहाँ से है ना सब। तो इस बैंक का नाम कैसे आ रहा है? बैंक का नाम चूंकि अब बैंक हमारे अंडर में है सोसाइटी, हमने जांच करवाया तो उसके कारण बैंक के नाम से आ रहा है। भाई सोसाइटी तो पैसा नहीं रखेगी ना, पैसा तो बैंक रखेगी। पैसा तो सोसाइटी वाले लेके जाते थे ना, वो लोग अपने किसानों को बांटते थे। तो उसमें किसानों के नाम से जमा नहीं था, वो सोसाइटी के नाम से जमा था पैसा। तो जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था, 90 लाख रुपए कम नहीं होता है, 89 लाख कम नहीं होता है। तो ये जब गबन हो रहा था तब आप लोग की देखरेख में नहीं था? वो सोसाइटी मैनेजर के देखरेख में था ना पूरा। तो वो आपको जानकारी नहीं देता था, ये आप लोग नहीं लेते थे? नहीं, जानकारी लेते थे तो सब बराबर चल रहा था उसका। जब पैसा किसानों को ज्यादा देना दिखा तब जानकारी हुई, तब किए हैं उसको। 2023 का मामला है, आज 2026 होने जा रहा है। हाँ। 25 चल रहा है, नवंबर लास्ट चल रहा है जी। तो अब इनको कब पैसा मिलेगा? अब दिवाली सामने है। अब वो हेड ऑफिस वाले बताएंगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे उसको। हेड ऑफिस के निर्देश के अनुसार हम लोग काम करेंगे। हेड ऑफिस के निर्देश के अनुसार हम लोग काम करेंगे। अभी मतलब आप कार्रवाई और किसी के ऊपर नहीं होगी आपके हिसाब से? अब मेरे को पता नहीं भाई उसके बारे में, मेरे को पता नहीं है उसके बारे में। अपना परिचय दे दीजिए आप। सुरेंद्र सिंह भोवाल। नजुल भाई, ये जो शाखा की कंप्लेंट शिकायत आपने की है, तो अभी हमने मैनेजर साहब से बात की तो मैनेजर साहब पलट गए हैं कि हमारे बैंक से घपला नहीं हुआ है, जो घपला हुआ है समिति से हुआ है। तो समिति से बात करिए बोलते हैं वो। देखिए, दरअसल एक चीज समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं ये जो बैंक का प्रबंधक है इसकी मिलीभगत अधिकारियों के साथ में है, नेताओं के साथ में है। क्योंकि जिम्मेदार तो पूरी तरीके से जिला सहकारी जो केंद्रीय बैंक है वही जिम्मेदार है, क्योंकि ये उसी की शाखा थी। और वहाँ पैसा जमा करने का या वहाँ पैसा संजो के रखने का कोई वहाँ ना लॉकर था ना कुछ था, सारा पैसा यहीं आता था और सारा पैसा इन्हीं के हस्ताक्षर के बाद निकलता था। कोई भी बैंक में पैसा आने के बाद में वो प्रबंधक के बगैर, हस्ताक्षर के या उसके बगैर रजामंदी के पैसा यहाँ से कोई 1 रुपए नहीं निकाल सकता। यहाँ तक कि जिसका पैसा है वो खुद नहीं निकाल सकता। तो कैसे वो समिति के लोगों ने पैसा निकाल लिया? साफ तौर पे इन्होंने पैसा मिल बांट के खाया है और इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को फंसा दिया है। और अगर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इसलिए फंसा दिया ताकि ये मामले में लीपापोती हो जाए और ये इनके ऊपर में कोई इल्जाम भी ना लगे। तो हमने इस मामले में शिकायत तो मुख्यमंत्री से लेके क्या बोलते हैं उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और माननीय अध्यक्ष महोदय जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के केंद्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी भेज दिया है। हमारी मांग ये है कि ये व्यक्ति जो इसका मुख्य कार्यपालन अधिकारी है इसको जेल भेजा जाए और इनके पीएफ फंड से जो है उन किसानों का भुगतान किया जाए। क्योंकि वो किसान कोई करोड़पति नहीं थे, अरबपति नहीं थे। उन्होंने पाई जमा करके, इकट्ठा करके, बैंक के ऊपर भरोसा करके अपना पैसा इनके हाथों में दिया था और इन लोगों ने उनका पैसा लूट कर खा लिया, बंदर बाट कर दिया उसका। और उसके लिए दोषी है उसमें। अगर वो किसानों ने हमको ये बताया, मैं किसानों से मिला तो उन्होंने कहा कि हमारा पैसा नहीं मिलेगा तो हम सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। अगर उन किसानों में से किसी ने इस प्रकरण की वजह से आत्महत्या कर ली तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?
पूर्ण रूप से यही व्यक्ति दोषी होगा, क्योंकि पैसा हिफाजत करने की जिम्मेदारी इनकी थी और इन्होंने उस पैसे का पूरी तरीके से बंदर बाट किया है। 79 लाख की रकम है, कोई छोटी रकम नहीं है। और वो किसानों ने कोई 1-1 लाख रुपए नहीं जमा किया है, 10-10, 20-20 हजार, 5-5 हजार बेचारे जैसे अब अपना सेविंग करके धूप में गड़ी में मेहनत करके ठंडी में बरसात में वो मेहनत करके वो पैसा अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लाके इन्होंने बैंक के ऊपर भरोसा करके दिया था और इन्होंने उस पैसे को दबा दिया, खा लिया, उसका बंदर बार कर दिया। तो सीधे तौर पे ऐसे लोगों को तो देशद्रोह और राजद्रोह के मामले में दर्ज करना चाहिए, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्योंकि इन्होंने एक तरफ सरकार बोलती है कि किसानों का हित साधना है, ना तो सरकार किसानों का हित साध रही है, ना तो विपक्ष किसानों का हित साध रहा है। जो जिस तरीके से चाह रहा है किसानों को लूट रहा है, लेकिन सिर्फ कोरी बकवास हो रही है, बातें हो रही है, मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें होती है कि हम किसान का हित चाहते हैं। किसान का हित कोई नहीं चाह रहा, सिर्फ किसान को सब मिलकर लूट रहे हैं, सब मिलकर किसानों का शोषण कर रहे हैं। संध्या उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, जो लगातार किसानों के संपर्क में है और अभी किसानों ने जो शिकायत दोबारा की है इन्हीं की देन है और लगातार ये प्रयासरत है कि किसानों को पैसा मिले। आप इस मामले में आगे क्या कर रही हैं? हमारे पास पूरे किसानों को लेके रूप से आता है, कंप्लेन आते रहता है कि हमारे जो पैसा है हमने जो जमा किए थे वो सब सरकारी प्रबंधक मिलकर बैठ के खा गए हैं, हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए आप लोग कुछ करो। तो बोले कि ठीक है हम कुछ करते हैं। तो हमने उनको बोले कि हम अपना यहाँ प्रबंधक को दिए, तो प्रबंधक बोले कि हमारा काम नहीं है। कमजोर कर्मचारी लोग को बोले कि इन लोग पैसा खा गए हैं, इन लोग घपला किए हैं, इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है और उनको जेल भी भिजवा चुके हैं अपने खुद को बचने के लिए। तो हम चाहते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा हो। और कोई भी सरकार आती है तो बोलते हैं कि हम किसानों को हित में लड़ रहे हैं, तो किसानों के हित में तो हम तो लड़ते देखे ही नहीं है। ये पुरानी सरकार भी थी, वो बोले कि हम किसानों के हित में लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं लड़े। ये भी सरकार आई है, बोलते हैं किसानों के हित में लड़ रहे हैं, वो भी नहीं लड़ रही हैं। तो गरीबों का बद्दुआ कहीं नहीं जाती, इसलिए गरीबों के बद्दुआ के कारण पिछले भी सरकार गई है और आने वाली भी सरकार जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनकी पूरी राशि 79 लाख ब्याज के साथ उनको वापस किया जाए। मैं संध्या उपाध्याय, छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ दुर्ग जिला अध्यक्ष। आप लोग कैसे बैठे हो? अभी लंच कर रहे हैं। बैंक में लंच नहीं होता है, आपको मालूम है नियम? नहीं है लंच होता है, बोलते हैं तो लंच कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं हम लोग। बैंक में लंच नहीं होता, नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। आपको नहीं मालूम है। आपको मालूम है बैंक में लंच नहीं बैंक होता? में लंच इन लोग बताते हैं कि 2 से 2:30 बजे तक आधा घंटा हम लोग का टी लंच रहता है करके लंच। हमेशा बोलते हैं? हाँ हमेशा बोलते हैं और हमेशा 2 से 2:30 बजे तक बंद रहता है इनका काम। इतना जो भीड़ लग गया है, ये भी बैठे हैं, आप भी कैसे बैठे हैं? लंच? हाँ लंच लंच हो रहा है इसलिए बैठे हैं? कितने देर से बैठे हो आप? 15-20 मिनट। आप कितने देर से बैठे हो? अभी 10-15 मिनट हो। अम्मा कद का देर हो गए बैठे? अभी चांद साहब अभी पैसे आए? वाले कहाँ हुआ नहीं है, अंगूठा वाले नहीं दिखे तभी आए। अच्छा, अम्मा कब से बैठे हैं? अभी आए 15-20 मिनट हो। 15-20 मिनट हो गए? हाँ जरा कितने लोग कर सकते हैं लंच? 2:30। 1 मिनट। हमारे यहाँ 10:30 से 4:30 और लंच 2:30 से 3 वही चल रहा है, पुराना नहीं चेंज हुआ है। नहीं, आरबीआई का गाइडलाइन है कि बैंक में लंच नहीं करना है, एक एक आदमी जाके लंच करके आ जाएगा। तो बैंक के नियम के हिसाब से आप क्यों नहीं चल रहे हो भाई? आप भी तो बैंक वाले हो। नहीं, हमारे यहाँ तो शुरू से ऐसे चला आ रहा है कि मतलब आप लोग गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हो? कौन सा गाइडलाइन है? आपको उनके माध्यम से भिजवाओ ना, बीएम के माध्यम से। आपको नहीं मालूम है बैंक में आप कर्मचारी हैं तो? नहीं, हमारे यहाँ जो चल रहा है सिस्टम वही बता रहा हूँ मैं। आप सहकारी बैंक समिति का अलग से होता है क्या? हमारे यहाँ बैंक जो आपका है, आपका सहकारी बैंक है तो इसका नियम कानून आरबीआई से अलग होता है क्या? नहीं, आरबीआई से होता है तो गाइडलाइन मैं दिखा दूंगा आपको। गाइडलाइन गूगल में जाके गाइडलाइन देख लीजिए आप। स्क्रीन में हम चला रहे हैं, लेकिन आप गूगल में आप जाके गाइडलाइन देख लीजिए, ठीक है? बैंक मैनेजर को आपके
आप बैंक मैनेजर हो, बैंक मैनेजर होने के बाद आपको नहीं मालूम है कितनी बड़ी बात है ये। भाई हमारे पास तो आदेश तो है ही नहीं भी। आप देखिए खाते से पैसा निकल जा रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है। भाई और- वो सोसाइटी अलग है, वो बचत बैंक है, वो बचत बैंक है, ये जिला सहकारी बैंक है, वो बचत बैंक है, उसको संचालन सोसाइटी करती है। इतने दिन से घपला हो रहा था, इतने दिन से पैसा निकल रहा था, इस बात की ऑडिट नहीं होता बैंक में? ऑडिट होता है ना। अच्छा एक बात बताइए, सिग्नेचर वेरिफिकेशन होता है कि नहीं होता है? हमारे यहाँ बैंक कर मतलब कोई अंगूठा लगाता है और अंग्रेजी में सिग्नेचर कर देता है तो उसको पैसा दे देते हो आप पैसे लोग? दे देंगे, यहाँ हमारे यहाँ देते ही नहीं तो उसको। किसानों का पैसा कैसे निकल गया? वो तो बचत बैंक से निकला है ना, वो भाई, बचत बैंक का उसको प्रभारी उसको अलग है। बैठाया किसने? मुख्यालय बैठाया है, हेड ऑफिस हमारा दुर्ग है, दुर्ग से आप बात कर लो ना। आपने नहीं बैठाया? हम मैं तो क्यों बैठाऊंगा भाई, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं, वो दुर्ग वाला जो हमारे हेड ऑफिस है वही लोग सब किसको कहाँ भेजना है, कहाँ क्या करना है, वो वही लोग करते हैं। सारा चीज आपको मालूम है सर, आप अनजान बन रहे हो। क्या अनजान बन रहा हूँ मैं? और क्या, नहीं। किसी गरीब आदमी का पैसा आप लोग खा गए निकाल के, आप बैंक से पैसा निकल गया, कितनी बड़ी बात है। बैंक से नहीं है भैया, सोसाइटी है, वो बार बार पैसा तो यहीं से निकला है। भाई आप दस्तखत करके दोगे तो आपको पैसा नहीं दूंगा मैं। तो दस्तखत चेक नहीं होता है क्या? यहाँ थोड़ी होगा उसका, जो जिसका खाता है, आप खातेदार हो, आपका चेक होगा। वो तो सोसाइटी का है भाई, बचत बैंक का है, बचत बैंक अलग है, सोसाइटी संचालन करती है, ये जिला सहकारी बैंक है। तो आपने कभी वहां की जांच नहीं की? जांच तो होता था ना, ऑडिट वाडिट करते थे ना आज सर। 2025-26 होने जा रहा है, उनको पैसा नहीं आप मिल रहा हेड है। ऑफिस में बात कर लो भाई, हेड ऑफिस में बात कर 2022 से घपला चल रहा है बैंक में, किसानों का लगभग 90 लाख रुपए के आसपास ये लोग निकाल चुके हैं और सोसाइटी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि इनके अनुमति के बगैर सोसाइटी भी पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि 10-20 हजार से ऊपर कोई चेक आता है तो इंक्वायरी की जाती है, इनके द्वारा वहाँ फोन किया जाता है, दस्तखत को चेक किया जाता है। उसके बाद ये हाल है कि मैनेजर साहब ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन में, जो सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं लगभग आधे घंटे से खड़े हैं बैंक में पैसा निकालने के लिए और डालने के लिए, ये सारे लोग। और रिजर्व बैंक की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जबकि रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है कि किसी को खड़े रखना नहीं है, तत्काल पैसा विड्रॉ करना है, तत्काल पैसा जमा करना है। यहाँ पर नियम कानूनों की अनदेखी की जा रही है। रिजर्व बैंक के जो नियम कानून है उस कानून को भी अनदेखा कर बैंक चलाया जा रहा है। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार के घपले चल रहे हैं गांव के बैंकों में, जबकि ये भिलाई 3 चरोदा अब गांव नहीं रह गया, ये शहर का रूप ले चुका है। सारे ग्रामीण लोग पीछे बैठे हैं और मैं लोगों से ये निवेदन करता हूं, लोगों से अपील करता हूं कि देख के आराम से बैंकों में पैसा जमा करें। जो बैंक आपके लायक नहीं है ऐसे बैंकों में खाता न खोले, खास करके सहकारी समितियों को जो बैंक में घपला करती है ऐसी बैंकों में पैसा न जमा करें। बड़ी रकम जो आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं बैंक, बड़े बैंक, उस बैंकों में पैसा जमा कीजिए और बैंकों से लेन देन कीजिए, नहीं तो आप भी धोखाधड़ी का शिकार हो जाएंगे। जिस प्रकार से 30 लोग आज भुगत रहे हैं, 30 लोग जो 90 लाख रुपए की रकम अपनी खो चुके हैं, अब उस रकम को पाने के लिए भटक रहे हैं। अब इन बैंक वालों का कहना है कि जब वो 3 लोगों की संपत्ति बेची जाएगी तब उन्हें वो पैसा दिया जाएगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भिलाई का सच के साथ। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।